नमस्कार दोस्तों, आइए करते हैं स्टार्ट। जैसे कि हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, रेलवे के भी एग्जाम और भी कई सारे एग्जाम्स एसएससी के सभी। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस को, इतने कठिन से कठिन क्वेश्चंस को हम कैसे आसान ट्रिक से कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन को ना भी सॉल्व करके अगर तो ऑप्शन की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन इसका। इफ द इंटरेस्ट इज द कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड ईयरली, find the compound interest on the sum of the 30,000 at the rate of 4% per annum for 3 year। यानी 30,000 की राशि पे कितना, 30,000 रुपए की राशि पे कितना जो है कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन की मदद से देखेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट से। आइए सॉल्व करते हैं और किस तरीके से कि लास्ट डिजिट डेसिमल के बाद वाले कि कितने होंगे, क्या हो सकते हैं। 30,000 जैसे 4% पर एनम यानी 3 साल के लिए, तो 4% निकाल लेंगे 3 साल के लिए। 4% यानी 4/100। देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 4 चौको 16, चौको 64, 64 गुणे 3/100। यानी जो भी आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 3 चौको 12, 3 चौको 12 का 2, एक इसको दिया, 3 6 18, 19, यानी अपॉन 100 कितना आ गया। लास्ट डिजिट जो भी होनी चाहिए वो कितने चाहिए, 0.92। ठीक है, 0.92 सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आइए करते हैं इसी तरह, देखते हैं कि क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो पाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर एट द 10% पर एनम की रेट, 10% पर एनम की रेट से दिया गया है 15,222.50, यानी कि ये इंटरेस्ट दिया गया है, इज बीइंग कंपाउंडेड ईयरली, द सम इज व्हाट। तो दोस्तों एक ट्री मेथड आपने देखा था 10%, इसको भी उस मेथड से करवा सकता हूं, लेकिन देखिए 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 10% इक्वल टू 1/10, यानी कि इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर। 10 2 साल का है तो स्क्वायर किया, 10 100, यानी कि कोई चीज ट्री मेथड से अगर देखा जाए तो पहले 100 पे कि 10% का इंटरेस्ट कितना होता है, पहले साल 10 लगेगा, सेकेंड ईयर भी इंटरेस्ट 100 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन ये पता है कि कंपाउंड में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। इस पे अगर इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 10% निकाला तो 1 हो गया, या इसका 10% 10 हो गया और इसका भी 10% 10 हो गया। तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 10 + 10 20 1 21, 21 आ गया। और 21 की वैल्यू दे दी गई है कितना, 1522.50, यानी कि कर लेते हैं 1522.50। ये चला जाएगा 7 त्रिक 21, ये भी चला जाएगा 7 से, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 5 2, 7 7 49, 3 5, 7 5 35। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होगा। फिर 3 से कर लेते हैं, 3 से चला गया, 3 7 21 और 3 दूना 6, 3 5 15, 72.5, यानी एक की वैल्यू आ गई 72.5, एक की वैल्यू आ गई 72.5। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 जो होगा आपका, ये 10 का स्क्वायर किया, यही क्या होगा इसका प्रिंसिपल, यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72.5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो 1 2 2 बार डेसिमल यहां खिसक जाएगा, यानी 7250। दोस्तों ये देखिए, ये आ गया हमारा पहला आंसर। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए उड़ाते हैं इसको ऑप्शन की मदद से। जैसे कि वर्ड वर्ड भी था कंपाउंडेड इंटरेस्ट 15,750 एट 20% पर एनम, यानी 15,750 की राशि 20% सालाना के उस पर रेट पे इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट पे दिया जाता है इन 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो कैसे किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर सालाना इंटरेस्ट क्या है 20%, अब हम आपसे कह रहा है सालाना, यानी कि 12 महीने की बात कर रहा है। हाफ ईयरली कहा गया तो यानी इसका आधा हो जाएगा, 12 पर इस 10% का, 20% का आधा कितना, 10% हो जाएगा, यानी कि अब 10% पे किया जा रहा है तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा भाई, 4 बार होगा। देखिए लिख लेते हैं, 15,750 पे
यानी 10% अगर छमाही निकालेंगे तो 2 साल में पहले 6 महीने एक 10% का फ्रैक्शन लिख लीजिए, चाहे 10%, 10% और 10% तीसरे साल, फिर चौथे साल 10%। ठीक है, 2 जीरो से ये चला गया, ये 2 जीरो से ये चला गया, और ये बच्चा 1 जीरो से 1 जीरो गया। यहां के नीचे बन गए 1575 अपॉन 1 2 3, 3 जीरो बच गए हैं, तो ये क्या बचेगा 1.575। यानी डेसिमल के बाद क्या आना चाहिए 575, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 575। ये देखिए सीधे सीधे आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों करते हैं अगला सवाल। द इंटरेस्ट ऑन 24,000 इन 2 साल कंपाउंडेड एनुअली। इसी तरह से दोस्तों और भी आपके कई सारे ही चैप्टर्स के मैं लेके आऊंगा आपके सामने, ताकि ट्रिक की मदद से हम कैसे क्वेश्चंस को आसानी से उड़ा सकते हैं। जैसे 24,000 2 साल में, द इंटरेस्ट ऑन 24,000 2 साल में कंपाउंडेड एनुअली व्हेन द रेट्स आर द 8% एंड 10%। ठीक है, 24,000 पे इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों, 24,000 पे इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। पहले साल कह रहा है कि कितना लग रहा है 8% लग रहा है, बहुत सही। दूसरे साल कितना लग रहा है 10% लग रहा है। तो क्या करेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ाए, और 1 जीरो से 1 जीरो ये उड़ा, 1 जीरो से 1 जीरो ये उड़ा, यानी 24 × 8 जो भी आएगा 8 चौको 32, 2 3 इसको दिया, 8 दूना 16, 3 19, यानी जो भी आएगा उसका बस यूनिट डिजिट देखना में उसका 2 होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा आंसर। आइए करते हैं दोस्तों अगला सवाल। एक शॉपकीपर केप्ट मार्क एट मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 500 रुपए, यानी शॉपकीपर जो है मार्क प्राइस किसी आर्टिकल का 500 रुपए रखता है। बहुत बढ़िया, मार्क प्राइस 500 है। ही सोल्ड इट एट अ स्कीम डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% एंड गट अ प्रॉफिट ऑफ द 25%। बहुत सही, मतलब कह रहा है कि मार्क प्राइस जो है किसी का 500 रुपए है, वो कह रहा है कि वो जो बेचता है वो कितने का डिस्काउंट देता है, उस पर दे रहा है 20% और 10% और 20% का सिर्फ डिस्काउंट दे रहा है लगातार। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कोई चीज 10% का डिस्काउंट गई, यानी 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 10 का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 10 की चीज पे 1 का डिस्काउंट, यानी कितने की 9 की बिकी। ठीक है, और 20% का डिस्काउंट यानी 20 की चीज, यानी 20% का फ्रैक्शन 5, 1/5, तो 5 की चीज 4 की बिकी। ये क्या आया है, ये मार्क प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से ये 10 बार में चला गया, 9 चौको 36, 360, 360 उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 360। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट। ठीक है, सॉरी सॉरी, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट। ठीक है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना आया, हाँ सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया 360 रुपए आ गया। तो जरा ये बताइए व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट, और प्रॉफिट इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। भाई जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा 100% रहा होगा। अब 100% पे कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100% पे 25% का प्रॉफिट होना, यानी कि कितना आ जाएगा 125% के बराबर आ जाएगा ये। तो 100% के 125% के बराबर ये आ गया, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सीधे कर देंगे 100% इक्वल टू 360/125 इंटू 100। 25 25 25 चौको 5 से चला गया, ये चला गया, 5 सते 35, 1 जीरो, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 4 सते 28, इसका आ गया 288। ये ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी तरह के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा जो कि ट्रिक की मदद से इसी तरह ऑप्शन से किया जा सके।